गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के पढ़ने के क्रम में 18वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से कुरुप प्रदेश से जानकर आए हुए बातों के बताने के क्रम में इस श्लोक में भी वह कुछ बातें राजा के बारे में बताता है ना। इसके पूर्व उसने त्रिगण जो उसके 3 हैं, धर्म अर्थ काम, और उसके बाद जो 4 दंड नीतियाँ होती हैं, साम दाम दंड भेद, इन सब का निरूपण करने के पश्चात इस श्लोक में वह उसकी ख्याति को, राजा का जो ख्याति है, जो उसकी प्रसिद्धियां हैं, उस प्रसिद्धि को बताता है कितना वो प्रसिद्ध है और उसके गुणों से प्रसन्न होकर के ये पृथ्वी क्या काम करती है, पृथ्वी क्या क्या उसको देती है, वह इस श्लोक में बताता है। ठीक है। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी। ठीक है। तो देखिए इस श्लोक में भी कर्ता कर्म क्रिया देखते हैं। तो कर्ता क्या है? मेदिनी। मेदिनी क्या है? कर्ता। मेदिनी मतलब होता है पृथ्वी, है ना। मेदिनी मतलब पृथ्वी। तो जो पृथ्वी है ये कर्ता है, प्रथमा एक वचन की क्रिया है, प्रथमा एक वचन की कर्ता है ना। इसलिए मेदिनी क्या है? कर्ता। तो मेदिनी जो है वह स्वयं प्रदुग्धे, वह स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं दूध देना चाहती है, स्वयं दूध देती है। प्रदुग्धे मतलब क्या? दूध देना, है ना। दुह प्रपूर्णे धातु है, प्रउपसर्ग लगा है। तो प्रदुग्धे माने स्वयं दूध देती है। मेदिनी जो है वो स्वयं दूध देती है। और किस चीज़ की दूध देती है? अब पृथ्वी जो है वह दूध तो देगी नहीं, जो पय है, जो दूध है ना, जो द्रव वाला जो दूध है वो तो पृथ्वी देगी नहीं। वो क्या देगी? तो वसूनी, धन। वसूनी माने धन, वसु मतलब धन, और वसु वसूनी वसूनी, वसूनी प्रथमा बहुवचन का है, वसूनी द्वितीय प्रथमा बहुवचन में भी बनेगा और द्वितीय बहुवचन में भी बनेगा। तो यहाँ जो है द्वितीय बहुवचन का है, क्योंकि कर्म है ना, इसलिए द्वितीय बहुवचन। ठीक है ना। तो जो मेदिनी है वह वसूनी माने धन को स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं देती है। पृथ्वी धन को स्वयं देती है ना। किसको देती है भाई? किसके लिए देती है? तो अस्य, अस्य, है ना। अस्य लिखा ना यहाँ पे, अस्य माने इसको, ये राजा को, अस्य माने दुर्योधनस्य। तो इस दुर्योधन को यह जो मेदिनी है, पृथ्वी है, वह वसूनी स्वयं प्रदुग्ध, वो धन को स्वयं देती है। समझ में आया? तो ये हो गया कर्ता मेदिनी, वसूनी हो गया कर्म, और प्रदुग्धे हो गई क्रिया। ठीक है। अब विशेष विशेषण देखना है हमको, विशेष क्या है, विशेषण क्या है, ये सब देखना है, बस श्लोक खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यही मेन वाक्य है क्या? मेदिनी जो है, पृथ्वी जो है, वो स्वयं प्रदुग्धे, और क्या? तो धन। मेदिनी, चूंकि मेदिनी को रत्नाकर भी कहा जाता है, सारे प्रकार के रत्न, सारे प्रकार के धन, सभी कुछ इस पृथ्वी में, पृथ्वी में सभी प्रकार का धन है, इसलिए तो इसको रत्नाकर कहा जाता है ना। रत्नाकरो जलनिधिर, है ना। ये क्या है? रत्नाकर है, इसमें धन है बहुत ज़्यादा। तो जो पृथ्वी है वो स्वयं धन देना चाहती है, राजा मांगता नहीं है। इसीलिए लिखा, राजा की उपमा किससे दी गई? तो वसूपमानस्य, अस्य का विशेषण है वसूपमानस्य। तो वसूपमानस्य इव अस्य, वसूपमान की तरह राजा। वसूपमान मतलब क्या? वसूपमान मतलब होता है कुबेर। कुबेर जो है उसके, वह धन मांगने किसी से नहीं जाता है। सभी राजा लोग, सभी देवलोग, सभी जितना भी धन होता है उन लोगों के पास, वो ला करके कुबेर को दे देते हैं। तो उस कुबेर की तरह ये राजा हो गया। उस कुबेर की तरह यह राजा किसी से धन मांगने नहीं जाता है, सभी लोग ला करके इसको धन देते हैं। अगल बगल के जितने राजाएं हैं, कुरुप प्रदेश के बगल में जितने, उत्तर कुरुप प्रदेश है, दक्षिण कुरुप प्रदेश है, जितने भी प्रदेश हैं अगल बगल के छोटे मोटे जो राजा लोग हैं, वो सभी लोग इसको आकर के पैसा देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। समझ में आया? उसकी
उसको व्यंग्य तरीके से कह रहे हैं कि मानो मेदिनी जो है वो स्वयं प्रदुग्धे वसूनी, स्वयं धन को देना चाहती है। अस्य क्यों देना चाहती है? पृथ्वी क्यों इसको देना चाहती है? क्या कारण है कि देना चाहती है? कारण ये है कि गुड़ई ही उपस्नुता। गुड़ई ही माने गुड़ों के द्वारा। तृतीया, तृतीया का है गुड़ई ही, तृतीया बहुवचन। तो गुड़ई ही माने गुड़ों के द्वारा, और किसके? तो अस्य। तो अस्य गुड़ई ही, इस दुर्योधन के गुड़ों से, गुड़ों के द्वारा, उपस्नुता माने प्रसन्नीभूता, जो प्रसन्न हो गई है ऐसी मेदिनी। अब ये पृथ्वी जो है वो भी इसके गुणों से प्रसन्न हो गई है। इसके पूर्व में गुणानुरागा दिवसख्यमीवान न बाधते से त्रिगण परस्परम, जो त्रिगण था, धर्मार्थ काम था, वो भी इसके गुण से सखी, इसके गुण से मानो सखी हो गए थे। और यहाँ जो मेदिनी है, पृथ्वी है, ये भी इसके गुणों से प्रसन्न हो गई है। और इसके गुणों से प्रसन्न हो गई है ऐसी जो मेदिनी, ऐसी मेदिनी वसूनी माने धन को मानो स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं देना चाहती है कि भाई तुम लो, धन लो, और लो, और लो। इस प्रकार से मेदिनी इसको दे रही है महाराज। ठीक है, तो ये गुड़ई उपस्नुता कौन? मेदिनी। और वसु उपमान से कौन? अस्य। वसु उपमान मतलब कुबेर। वसु उपमानम यस्य। वसु मतलब होता है धन, और उपमान माने होता है, उपमान मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है। तो धन से जिसकी तुलना की जाती है उसको, है ना, अन्य पदार्थ। वसु उपमानम अस्य। वसु माने धन, उपमान माने उपमान है, यस्य माने जिसका। तो जिस कुबेर का धन ही उपमान है। अब क्या, धन से उपमा दी जाती है किसको? कुबेर को। तो कुबेर उपमेय हो जाता है और धन उपमान हो जाता है। इसीलिए यहाँ वसुपमान का मतलब हो जाता है कुबेर। तो वसुपमानस्य अस्य, वसुपमान की तरह यह, कुबेर की तरह यह दुर्योधन हो गया है, जिसके पास धन स्वयं आ रहे हैं। चारों तरफ से राजा लोग उसको धन देते हैं। क्यों? क्योंकि गुड़ई ही उपस्नुता, उसके गुणों से सभी लोग प्रसन्न हैं। समझ में आया? तो मेदिनी जो है वो वसूनी धन को स्वयं प्रदुग्धे खुद देना चाहती है। क्यों? क्योंकि गुड़ई ही उपस्नुता, मेदिनी उसके गुणों से प्रसन्न है, मेदिनी पृथ्वी। ठीक है, अब देखिए अस्य का विशेषण देखिएगा। अस्य कैसा है? अब चूंकि इसके गुणों से प्रसन्न है तो इसके कुछ गुण होंगे ना। वो गुण क्या है भाई? क्यों इसके गुण से प्रसन्न है? तो कुछ गुण ऊपर गिनाएंगे। ऊपर की 2 लाइनों में क्या गिनाएंगे? गुण गिनाएंगे कि किस गुण से प्रसन्न है, किस गुण से मेदिनी जो है वह राजा के किस किस गुणों से प्रसन्न हो गई है भाई। तो वो जो गुण है वो ऊपर की 2 लाइनों में गिनाया जाएगा। तो अस्य कैसा है? तो उदार कीर्ते है। क्या है? उदार कीर्ते। उदारा कीर्ति ही यस्य, है ना, जिसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली है। उदार है जिसकी कीर्ति। उदार मतलब होता है बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैली है जिसकी कीर्ति। अरे अगल बगल के राजा सभी लोग, पूरे पृथ्वी के लोग दुर्योधन को जानते हैं, उसके यश का गान करते हैं, उसकी कीर्ति को मानते हैं, उसके गुणों से प्रसन्न है पूरे सभी लोग। तो उदार है कीर्ति जिसकी, जो बड़े दूर दूर तक जिसका यश फैला है, जिसकी कीर्ति फैली है। तो उदार कीर्ति है कौन? अस्य। उदारा कीर्ति यस्य सह उदार कीर्ति, और तस्य उदार कीर्ते अस्य। उदार कीर्ते अस्य। समझ में आया? ठीक है। और क्या? दयावतः। दयावतः, दयावतः कहाँ बनेगा? दयावान। दया अस्य अस्ति इति दयावान, जिसके पास दया होती है, जो दयावान होता है। जैसे जिसके पास धन होता है उसको धनवान, जिसके पास विद्या होता है उसको विद्यावान, जिसके पास गुण होता है उसको गुणवान, है ना, जिसके पास सिद्धि होती है उसको सिद्धिमान। उसी तरह जिसके पास दया होता है उसको दयावान कहते हैं। और दयावान का षष्ठी एक वचन का रूप है दयावतः। दयावान, दयावंतौ, दयावंतः, इस प्रकार चलेंगे रूप, है ना। उसका षष्ठी एक वचन में बनेगा दयावतः, है ना। तो जो बड़ा दयावान है, जिसमें बड़ी दया भरी है, ऐसा अस्य। तो इसके 2 गुण गिना दिए। पहला गुण क्या है? उदार कीर्ति, इसकी कीर्ति बड़ी दूर दूर तक फैली है। और दूसरा जो गुण है वो है दयावान, ये बड़ा दयावान है, इसके अंदर बड़ा दया है ना। दया इसलिए भी है क्योंकि आप पीछे पढ़े ही हैं, निरत्ययम सामन दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधे न विना न सत्क्रिया। तो जो साम जब देता है तो बिना दान का नहीं देता, तो ये सब दया है तभी तो करता है ऐसा। तो बहुत दयावान भी है। ठीक है। और क्या है? और क्या है? तो उदयम दिशतः। उदयम दिशतः,
उदयम दिशतः, ठीक है ना। उदयम कर्म है तो उदय को, उदयम कर्म है तो उदय को, तो उदय को दिशतः मतलब होता है जो धारण किया है ना। उन्नति, उदयम मतलब होता है उन्नति, तो जो उन्नति को दिशतः माने जो धारण किया है ऐसा अस्य, ये दिशतः में षष्ठी है, दिश उपचय धातु से क्षत्रिय प्रत्यय कर दीजिए तो दिशन बनेगा एक वचन में, उसका षष्ठी एक वचन में बनेगा दिशतः, तो धारण किया हुआ ऐसा होगा, धारण किया हुआ। तो जो उन्नति को धारण किया हुआ, उन्नति को दिशतः, दिश उपचय, उपचयो वृद्धि, उपचय माने होता है वृद्धि, तो जो उदयम माने उन्नति को और दिशतः माने वृद्धि को, तो उन्नति को और वृद्धि को जो धारण किया है ऐसा अस्य, है ना। वो कैसा है, तो उन्नति को धारण किया है, बड़ा उसका प्रदेश उन्नत हो गया है। पीछे के कुछ जगहों में बताया उसका प्रदेश क्यों उन्नत है, क्योंकि किसान बड़े सुखी रह रहे हैं, वहाँ किसी उनको कोई परेशानी ही नहीं हो रही है, कोई अदेव मातृक वहाँ की भूमि हो गई है। तो जहाँ की भूमि अदेव मातृक हो जाए, जहाँ के किसान प्रसन्न हो जाए, वह देश तो निश्चित रूप से प्रसन्न होगा। क्योंकि आप जब जीते हैं तो किससे जीते हैं, आपका आधार क्या है, अन्न, और जब अन्न प्रसन्न है तब आपकी प्रजा प्रसन्न होगी। तो इसलिए जो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्रसन्न है, और इसलिए उदयम दिशता, इसलिए उन्नति को धारण किया है। तो उन्नति को जो धारण किया है, जो बहुत उन्नति कर गया है, जिसकी जो बहुत लोगों में प्रसिद्ध हो गया है, समझ में आया। तो उदयम दिशतः जो उन्नति को धारण किया हुआ है ऐसा अस्य, ठीक है, समझ में आया। और एक उदयम का विशेषण है प्रशांत बाधम, उदयम का एक विशेषण दिया प्रशांत बाधम, तो जिसकी बाधाएं शांत हो गई है ऐसी उन्नति को धारण करता हुआ अस्य, तो जिसके देश की सारी बाधाएं, जितने बाधा हैं, जितना डर है, जितने चोर आते थे, जितने डकैत आते थे, जितना हमला होता था, वो सारी बाधाएं शांत कर दिया है, इस प्रकार का ये अस्य हो गया है, इस प्रकार का दुर्योधन हो गया है। अब उसके गुण गिनिए, एक है उदार कीर्ति, दूसरा है दयावतः, तीसरा है प्रशांत बाधम उदयम दिशतः, है ना। ये तीन गुण है, तीन गुण यहाँ पर गिनाए भारवी जी ने। पहला गिनाया कि जिसकी कीर्ति बड़ी दूर दूर तक है, और दूसरा जो बड़ा दयावान है, और तीसरा गिनाए कि जिसकी बाधाएं शांत हो गई हैं और इस कारण से उदयम दिशतः उन्नति को धारण किया हुआ है ऐसा जो अस्य, ऐसे अस्य के गुण ही गुणों के द्वारा उपस्नुता माने प्रसन्न हो गई है, जो मेदिनी माने पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी वसूनि माने धन को स्वयं माने खुद से ही प्रदुग्धे माने देना चाहती है ना। और अस्य कैसा है, तो वसूपमानस्य, कुबेर की तरह हो गया है वो। जिस प्रकार कुबेर के पास सारे धन अपने आप आ जाते हैं, उसी तरह ये राजा के पास सारा धन अपने आप आ जा रहा है, किसी से मांगने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। और अभिरक्षया, और ये प्रशांत बाधम, जिसकी बाधाएं शांत हो गई। क्यों शांत हो गई है बाधाएं, बाधाएं किसी की क्यों शांत हो जाती हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से रक्षा प्रणाली लगा देता है अच्छे से। अपने राज्य के चारों तरफ जो सीमाएं हैं उसकी, उसमें इतनी अच्छी तरह से रक्षा प्रणाली लगाया है ना। इसलिए लिखा अभिरक्षया, है ना। अभि उपसर्ग भी लगाया है कि अभि माने होता है बहुत अच्छी तरह से, तो बहुत अच्छी तरह से जो पूरी रक्षा प्रणाली जिसकी है, तो अभिरक्षा के कारण, अभिरक्षया तृतीया है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो अभिरक्षया माने अभिरक्षा से, है ना। माने कि पूरी रक्षा प्रणाली इतनी अच्छी है उसकी कि अभिरक्षा के कारण, अभिरक्षा से जिसकी बाधाएं शांत हो गई हैं, इस कारण से जो उन्नतम उदयम दिशतः जो उन्नति को धारण किया है ऐसा जो अस्य, और ऐसे अस्य के गुण ही गुणों के द्वारा उपस्नुता माने प्रसन्नीभूता जो मेदिनी है, ऐसी मेदिनी जो है वह वसूनि माने धन को स्वयं प्रदुग्धे माने स्वयं देना चाहती है। और आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ मेदिनी को किससे, मेदिनी को एक गाय की तरह कहा गया। मेदिनी माने पृथ्वी, और पृथ्वी को एक गाय से तुलना की गई है ना। और जिस प्रकार जो मेदिनी गाय होती है, वह अपने बछड़े को स्वयं दूध देती है, मतलब आकर के आप दूध ले लीजिए, ऐसा गाय के मस्तिष्क में रहता है, स्वयं दूध देती है। उसी तरह यहाँ भी पृथ्वी गाय की तरह है और बछड़े की तरह है दुर्योधन, और दुर्योधन के गुणों से प्रसन्न हो गई है, इस कारण से कह रही है कि तुम खुद ही आकर के दूध ले लो, मैं तुम्हें दूध दे रही हूँ। इस प्रकार का भाव है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो मेदिनी है उसको गाय से कहा, गाय से तुलना की गई है। वैसे भी पृथ्वी की तुलना गाय से बहुत जगह की गई है,
यहाँ भारवी जी किए हैं, और वैसे ही भर्तृहरि ने अपनी नीति शतकम में भी किया है कि राजन् दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां तेनाद्यवत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः। इस प्रकार कहे हैं वो नीति शतकम में भी कि हे राजन, यदि इस गाय रूपी पृथ्वी को दुहना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम बछड़े रूपी पहले इस लोगों को, यहाँ रहने वाले बछड़े रूपी जो लोग हैं उनकी पहले रक्षा करो, और यदि रक्षा करते हो तुम्हारे परिपोष्यमाणे, तुम्हारे रक्षा करते रहने पर ये जो पृथ्वी है, गाय रूपी जो पृथ्वी है, यह कल्प वृक्ष की तरह सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। नाना फलै ही फलती, नाना प्रकार के फल देंगी तुमको। तो वहाँ भी क्या है, गाय की पृथ्वी की गाय से तुलना की गई है। और सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, सारे उपनिषद गाय हैं, तो उपनिषदों की भी गाय से तुलना की गई है। तो मतलब पृथ्वी की कई जगह तुलना गाय से की गई है, तो यहाँ भी भारवी जी ने पृथ्वी की तुलना एक गाय से की है, और कह रहे हैं कि यदि गाय रूपी पृथ्वी को, गाय रूपी जो पृथ्वी है वो स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं दूध देना चाहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अस्य गुणैः उपस्नुता, इसके गुणों से प्रसन्न हो गई है मेदिनी, और इस कारण से वो कह रही है कि तुम धन ले लो, धन ले लो। इस प्रकार का भाव है। समझ में आ गया? उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसु निमेदिनी। ठीक है, अगला देखते हैं।